हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जारी एक और नई भर्ती के नोटिफिकेशन का, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत होने जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में अगस्त 2026 में बैक टू बैक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भर्तियां आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले जिला कोरबा के बाद जिला बलौदाबाजार और अब जिला सरगुजा की वैकेंसी का अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनमें थर्ड और फोर्थ ग्रेड के पदों पर भर्ती किया जा रहा है। देखिए, यह जो भर्ती का नोटिफिकेशन है सरगुजा जिला के स्वास्थ्य विभाग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जारी किया गया है। तो चलिए आ जाते हैं पोस्ट के डिटेल में। तो फर्स्ट नंबर पर है डेंटल सर्जन का एक पोस्ट, जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस पोस्ट के लिए आपका पर मंथ सैलरी 27,500 रुपए होने जा रहे हैं। बात करें सेकंड नंबर के पोस्ट का, तो एमओ आयुष मेल एंड एमओ आयुष फीमेल का एक एक पोस्ट एसटी के कैटेगरी में दिव्यांग जन के लिए आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपके पर मंथ सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपए होने जा रहा है। फोर्थ नंबर पर है नर्सिंग ट्यूटर्स का एक पोस्ट। साथ ही बात करें इस पोस्ट की सैलरी का, तो 22,000 रुपए पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। उसी प्रकार फिफ्थ नंबर पर है सीनियर लैब टेक्नीशियन का एक पोस्ट, जिसके लिए 21,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। साथ ही इन सभी पोस्ट के क्वालिफिकेशन का डिटेल भी दिया गया है पीडीएफ में। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पद के कार्यक्रम का नाम आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो प्रोग्राम का नाम आप वीडियो की स्क्रीन पर ऑफिशियल पीडीएफ में देख पा रहे हैं, इसे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कार्यक्रम के नाम में लिखना होगा। क्लियर? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं सेकंड नंबर के पेज में, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट के टोटल 4 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और बात करें इस पोस्ट के क्वालिफिकेशन का, तो बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट वाले इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। 7th नंबर पर है नर्सिंग ऑफिसर का एक पोस्ट और 8th नंबर पर है स्टाफ नर्स का। टोटल 20 पदों पर यहाँ भर्ती आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही पदों के लिए क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इज दैट क्लियर? 9th नंबर पर है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के टोटल 13 पोस्ट और इसके लिए आपका पर मंथ सैलरी 16,500 रुपए होने जा रहे हैं। सभी कैटेगरी में पोस्ट का डिटेल भी दिया गया है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। 10th नंबर पर है फार्मासिस्ट का एक पोस्ट दिव्यांगजन के लिए जारी किया गया है एसटी के कैटेगरी में। और लैब टेक्नीशियन का 2 पोस्ट है, 14,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही आगे दिया गया है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का टोटल 2 पोस्ट, जिसके लिए आपका सैलरी 13,350 रुपए पर मंथ होने जा रहे हैं। और क्वालिफिकेशन किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए कैंडिडेट को, प्लस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे डीसीए या पीजीडीसीए। अब देखिए, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का भी एक पोस्ट है, जिसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम होने वाला है। और बात करें जूनियर सेक्रेटरियल के एक और पोस्ट का, जो कि एनएचएम प्लस एनएचएम एमसी प्रोग्राम के थ्रू जारी किया गया है, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन 12th पास प्लस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होने जा रहा है। अब देखिए, 15 नंबर पर है काउंसलर का एक पोस्ट। एएनएम का 5 पद जारी किया गया है। क्लास 4th का एक पोस्ट है। 10th पास क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। 10,000 आपका इस पोस्ट के लिए सैलरी होने वाला है। 18 नंबर पर है स्टाफ नर्स का 2 पोस्ट। अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू यह जो पोस्ट है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही क्लास 4th का एक और प्रोग्राम के थ्रू यहाँ एक पद जारी किया गया है। क्वालिफिकेशन और सैलरी दोनों ही पोस्ट के लिए सेम होने जा रहे हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला सरगुजा के अंतर्गत आपको 60 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यह जो भर्ती का नोटिफिकेशन है छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया है, यानी छत्तीसगढ़ के हर जिले के कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अप्लाई प्रोसेस के डिटेल को। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, जिला बलौदाबाजार, जिला कोरबा में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भर्तियां जारी की गई है, जिसमें 60 से भी अधिक पदों पर भर्ती किया जा रहा है। यदि आप संबंधित जिले से हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का फुल डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं आवेदन पत्र के संबंध में जो दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें आ जाते हैं 3rd नंबर के पॉइंट में, जिसमें अभ्यर्थी का एज लिमिट बताया गया है। तो देखिए, 1 जनवरी 2026 की डेट में जो कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन करेंगे, 18 से 64 वर्ष का आयु होना चाहिए। यह जो एज लिमिट है प्रबंधकीय पद के लिए है।
और जो चिकित्सकीय पद जैसे स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, इन सभी पदों पर आवेदन करेंगे उनका एज लिमिट 18 टू 70 ईयर होना चाहिए। क्लियर। आगे ध्यान दीजिएगा, 5th नंबर के पॉइंट में बताया गया है आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन में पद नाम, और जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया पद नाम के साथ कार्यक्रम का नाम भी लिखना है एवं वर्ग जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, जिस भी कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब देखिए 9th नंबर के पॉइंट में बोला गया है अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों को एक साथ टैग लगाकर धागे में बांधकर प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए सभी जिलों के भर्तियों में कुछ ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जिसको फॉलो करना जरूरी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्टेपलर नहीं करना है, डॉक्यूमेंट को धागे में बांध के ही प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल दिया हुआ है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर देखिए शैक्षणिक योग्यता के 65% अंक, कौशल परीक्षा का 20 अंक और अनुभव का 10 से 15 अंक के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखिए जो एनएचएम में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें 1 साल के लिए 3 अंक दिया जाता है और जो अदर कर्मचारी हैं उन्हें 1 वर्ष के लिए 2 अंक दिया जाता है। इस प्रकार एक्सपीरियंस का अंक आपको दिया जाएगा। सभी पदों के लिए अलग अलग यहाँ पे डिटेल दिया गया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए 11 नंबर पर 4th ग्रेड के पोस्ट के लिए कॉलम 3 के अनुसार अनुभव का 10 या 15 अंक आपको दिया जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 3rd नंबर के पॉइंट में दिया गया है अनुभव एवं बोनस अंक के संबंध में स्पष्टीकरण। तो इसके बारे में हम आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे। जो भी कर्मचारी अनुभव रखते हैं उन्हें 1 साल के अनुभव पर ही अंक प्रदान किया जाएगा। साथ ही जो कोविड-19 में इन पदों पर कार्यरत थे उन्हें 10 अंक बोनस का लाभ एनएचएम की हर भर्तियों में देने जाने का प्रावधान है। क्लियर। तो चलिए पीडीएफ में आगे देखते हैं। आगे देखिए जो शासकीय अर्धशासकीय संस्था में पहले से ही कार्यरत हैं उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की छाया प्रति आवेदन के साथ अटैच करना जरूरी है। आगे दिया गया है प्रतीक्षा सूची का डिटेल, साथ ही अभ्यर्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवेदन के साथ अटैच करना है और किस क्रम में अटैच करना है इसका लिस्ट। तो देखिए पहले 10वीं की अंक सूची सभी अभ्यर्थियों को सभी पोस्ट के लिए आवेदन के साथ अटैच करना होगा क्योंकि यह जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए कंपलसरी है। इसके बाद जो पद के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, पंजीयन है, रोजगार पंजीयन है, जाति, निवास, ये सभी आपको अटैच करने होंगे। साथ ही पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सभी आपको देना होगा। आगे दिया गया है जो दिव्यांगजन है के लिए चिन्हांकित निःशक्तता का प्रकार, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा यदि आपके केस में लागू होता है तो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं आवेदन कैसे करना है, यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ध्यान दीजिएगा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि दिया गया है 24 अगस्त 2026, यानी कल के डेट से आवेदन शुरू किया जा रहा है। और लास्ट डेट की बात करें तो 8 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ राज्य के कैंडिडेट स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ के पते पर भेजना होगा। आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है जिसको आप जिले के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या लिंक के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।